नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम हमारा लाइव जा रहा है प्रकाश टीवी, उन्नति टीवी और क्यू वाइब नेटवर्क पर। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर आप ये खास कार्यक्रम देख सकते हैं। आज बात करेंगे राहुल गांधी की। सुर्खियों में बने हुए हैं और आज भी राहुल गांधी आज एआईसीसी के दफ्तर पहुंचे थे और वहां पर कुछ रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल किया कि बीजेपी का ये आरोप है कि कांग्रेस ने कल सूरत सेशंस कोर्ट को घेरने की कोशिश क्यों की। तो राहुल गुस्से में आकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि ये बीजेपी का सवाल है। अब सवाल ये उठता है कि जो ये एक अग्रेसिव मोड में राहुल गांधी दिख रहे हैं और खासकर साइकोलॉजिकली लोग सोचते हैं कि वो परास्त हो चुके हैं, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, उनको 2 साल की सजा मिली है। हालांकि जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं अभी चल रही हैं, अगली सुनवाई 13 अप्रैल को है। लेकिन जो सवाल है कि बीजेपी के अंदर क्या इस बात को लेकर एहसास है कि बीजेपी ने कोई गलत काम किया उनको डिस्क्वालीफाई करके, ये चीजें उनके लिए उल्टी पड़ सकती हैं। तो कुल मिलाकर जो सवाल है आज का कि राहुल गांधी की सजा से और जिस तरीके से जो गतिविधियां कांग्रेस में दिख रही हैं, तो क्या बीजेपी ने वाकई में राहुल गांधी को परास्त किया है या फिर पुनर्जीवित किया है? आज इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ सत्यहिंदी.com के फाउंडिंग एडिटर शैलेश जी हैं। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी इस समय है। स्वर्णिम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ विनोद शुक्ला जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में शैलेश जी से शुरू करूंगी। शैलेश जी का एक बहुत लंबा पत्रकारिता का अनुभव रहा है और खासकर इमरजेंसी के दौर को उन्होंने बहुत क्लोजली देखा है। तो एक दौर वो भी था जब कांग्रेस उन गलतियों को करके भी पुनर्जीवित हुई। लेकिन आज के संदर्भ में शैलेश जी, आप इसे कैसे देखेंगे? राहुल की खासकर अगर मैं बात करूं तो राहुल को क्या पुनर्जीवित किया है या परास्त किया है बीजेपी ने एक तरीके से? धन्यवाद नीलू जी। देखिए, मुझे जो लगता है कि बीजेपी ने पिछले 1 साल में जो कुछ भी किया है उससे राहुल गांधी को एक नया राजनीतिक जीवन मिल गया है। राहुल गांधी 2019 के चुनाव के बाद घोर निराशा में दिखाई दे रहे थे। पार्टी भी बिल्कुल निराशा में थी और पार्टी की ज्यादातर गतिविधियां जो हैं वो बहुत सिमट सी गई थी। लेकिन पदयात्रा शुरू करने से पहले की जो घटनाएं, उसके बाद पदयात्रा शुरू करके राहुल गांधी ने एक अपने पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को, जो इनर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कहेंगे, आंतरिक अपनी जो राजनीतिक ताकत है उसको मजबूत कर ली थी। और उसके साथ साथ वो फोर फ्रंट पर खुलेआम लड़ने के लिए आ गए थे और अदानी का जो विरोध था उनका, वो इसी रूप में दिखाई देता है। तो अब उसके बाद जो उनकी सदस्यता और निलंबन और उनकी सजा है, मुझे लगता है कि इन सब चीजों से राहुल ज्यादा मजबूत होंगे, वो कमजोर नहीं होंगे। जी। विनोद, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी की ये गलती एक तरीके से कहा जाए, जो डिस्क्वालीफाई करने का डिसीजन था? बार बार ये कहा जाता है कि कई लोग मुझे ये भी बताते हैं कि शायद स्पीकर अचानक से ये डिसीजन नहीं ले लेंगे जब तक कि कुछ सलाह मशविरा नहीं होगी कि उनको डिस्क्वालीफाई करना है। कुछ लोग, क्या ये सही बात है कि बीजेपी के अंदर भी ये रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, डिस्क्वालीफाई करना उनको एक गलत कदम था? तो क्या आज इस डिसीजन पर कोई पछतावा है बीजेपी को, या बीजेपी यही कहेगी कि नहीं, ये तो कानूनी प्रक्रिया है, वो तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जबकि 30 दिन के अपील का समय था कोर्ट से? देखिए, बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी है या उनका क्या इस पर रिएक्शन है, इसको बीजेपी को आंसर करने दें। मैं उस पर कुछ नहीं होता हूँ कमेंट करने वाला। लेकिन मैं राहुल गांधी और इस सारे घटनाक्रम के बाद जो लोगों का या जो मनः स्थिति या जो पॉलिटिकल वो बन रहा है, उस पर मैं जरूर कुछ बोल सकता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, हर पत्रकार को बीजेपी का एजेंट बना रहे हैं, वो उनका कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है, वो उनका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। मतलब वो व्यथित नजर आ रहे हैं। वो कहीं से उनका कॉन्फिडेंस होता तो और ऐसा नहीं है कि वो अकेले ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिनको पत्रकारों ने टफ क्वेश्चंस किए हैं। मैं आजकल इसी परिप्रेक्ष्य में सोशल मीडिया पर एक अटल बिहारी वाजपेयी का क्लिप चल रहा है जिसमें उनको राजीव शुक्ला प्रश्न कर रहे हैं कि बीजेपी और संघ आ जाएगी और वो माइनॉरिटी को तकलीफ देगी,
माइनॉरिटी, इस तरह के एलिमेंट बीजेपी में है जो माइनॉरिटीज को प्रॉब्लम करते हैं और डर पैदा करते हैं। वाजपेयी जी का उत्तर था कि बीजेपी और संघ हिंदू नहीं है, और यहाँ पर माइनॉरिटीज इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं कि हिंदू कम्युनिटी पूरी की पूरी सेक्युलर है, उसमें बीजेपी के कम्युनल होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कम्युनिटी एज सच उस तरह के। ये उत्तर होता है, ये तिलमिलाहट इसलिए नजर आती है कि वो ग्राउंड उनको लग रहा है कि एक के बाद एक निर्णय उनके जो हैं वो खराब होते जा रहे हैं, गलत होते जा रहे हैं। सावरकर को लेकर के वो गलत बयानी कर रहे हैं, या सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जो सजा हुई, उन पर जो लगा, उनको जो सजा 2 साल की हुई है, सारे के सारे उनके लीगल जो हेल्प करने वाले हैं, बड़े वकील हैं, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद, सारे सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े लॉयर हैं, वो क्या कर रहे थे, उनको क्या सलाह दे रहे थे। तो वो मुझे लग रहा है कि वो हेल्पलेसनेस ज्यादा उनकी नजर आ रही है, कॉन्फिडेंस होने की बात। और क्या आप इस बात को मानते हैं कि बीजेपी ने राहुल को एक तरीके से परास्त कर दिया है? नहीं, ये इतनी जल्दी ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक चीज, इसका मैं उत्तर देता हूं, पहले एक और बात मैं कंप्लीट कर लूं। ये जो राहुल की यात्रा की चर्चा हो रही है ना, अब ये राहुल की यात्रा सिर्फ मीडिया डिबेट्स में रह गई है, जनता ने उसको भुला दिया है। जनता उस यात्रा को, और उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, उसको वहां से एक ऐसा कदम उठाना चाहिए था कि उसको कैपिटलाइज टू बिल्ड ऑन दैट यात्रा, बट कांग्रेस फेल्ड टू बिल्ड ऑन दैट यात्रा। अब आपका प्रश्न है कि कांग्रेस ने परास्त कर दिया। देखिए, राजनीति में चुनाव के परिणाम आने तक न कोई परास्त होता है, न कोई जीतता है, वो उस दिन के लिए छोड़ा जाए। लेकिन स्ट्रेटेजिकली जरूर कांग्रेस लगातार नुकसान पर जा रही है, और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि उनको चुनाव पर ध्यान देना चाहिए, और वो अब उलझे हुए हैं कांग्रेस को बचाने की बजाय राहुल को बचाने पर। जब तक इस माइंडसेट से कांग्रेस नहीं निकलेगी कि राहुल को बचाने की बजाय, राहुल से मेरा मतलब है गांधी परिवार को बचाने की बजाय कांग्रेस को बचाए, जिस दिन कांग्रेस को बचाने में कांग्रेस लग जाएगी, उस दिन कांग्रेस बेहतर करती नजर आएगी, और बीजेपी को माकूल जवाब भी दे पाएगी। उनके पास नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन माइंडसेट एक जो उनका है कि गांधी परिवार इज, गांधी फैमिली इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज गांधी फैमिली, दे विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट। जी